राधे राधे फ्रेंड्स, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? मैं तो ठीक हूँ। तो यहाँ पर हो रहा है अभी शाम का टाइम और यहाँ पर मैं आ गई हूँ खेत में। क्या करने आई हूँ आज मैं? यहाँ पर मेरी भिंडी के पेड़ हो रहे थे तो उनमें से घास निकाल लूँगी मैं, क्योंकि बहुत घास हो गई थी यहाँ पर। 2 दिन पहले मैंने यहाँ पर पानी डाल लिया था, जिससे मुझे गोड़ने में आसानी हो रही थी। हाथ में मैं लेकर आई हूँ कुटली और यहाँ पर जो है इनको गोड़ लेती हूँ। अभी शाम के टाइम में खेत में आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत मच्छर काटते हैं। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा शाम होने में टाइम है, क्योंकि अभी 5 बजे का टाइम है। तो अभी 6 बजे से यहाँ पर मच्छर काटने लग जाएंगे। तो मच्छरों से बचने के लिए मैं 1 घंटा पहले ही आ गई हूँ। फटाफट से यहाँ पर भिंडी से जो है मैं घास निकाल लेती हूँ। साइड में मेरी हो रही है प्याज, और वो भी अब निकालने वाली हो गई है। प्याज के दाने भी उसमें लग गए हैं। उसको भी अब थोड़ा हरी है, वो थोड़ा सूख जाएगी तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं भिंडी की कर लेती हूँ अच्छे से गुड़ाई। एक तरफ मैंने भिंडी और बोई है, वहाँ भी मैंने पानी लगा दिया है। उसको मैं 2-4 दिन में उसको भी मैं गोड़ लूँगी। तो ये देखिए, हम इसको गुड़ाई बोलते हैं। इस तरीके से हम पेड़ों के नीचे से जो छोटी छोटी घास होती है उसको निकाल लेते हैं, ताकि हमारे पेड़ आसानी से बढ़ सकें और समय समय पर हम इनमें खाद पानी डालें जो हमारे पेड़ों को लगे, ना ही घास को लगे। तो इसीलिए जो है यह है मेरे रोज़ की दिनचर्या। शाम के टाइम में मेरे को गार्डन में आना, खेत में आना बहुत ज़रूरी होता है। कभी मैं कुछ काम कर लेती हूँ, कभी कुछ काम कर लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं भिंडी की गुड़ाई कर लूँ। 2-4 दिन बाद मैं दूसरे वाले गार्डन की दूसरे की तरफ के खेत की भी गुड़ाई करूँगी। वहाँ पर भी मेरी भिंडी हो गई है, पानी मैंने डाल दिया है, उसमें भी घास हो रही है, उसको भी मैं निकाल लूँगी। तो ये तो बताना फ्रेंड्स, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं इसी तरीके से अपने कामों को करती हूँ। दिन भर मैं इसी तरीके से बिजी रहती हूँ। सुबह स्कूल, शाम को घर से हूँ, स्कूल से आकर भी लंच बनाना हुआ, फिर बच्चों को देखना हुआ, फिर मेरे कोचिंग के बच्चे आ जाते हैं, उनको भी देखना हुआ, और उसके बाद शाम को मैं खेत में आ जाती हूँ। फिर वही रात को आपको बताइए, हम लेडीज़ों का काम खाना बनाना, किचन की सफाई करना, और वो है बच्चों को खिलाना पिलाना, वही हमारा काम है। तो मैं दिन भर इसी तरीके से बिजी रहती हूँ। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकूँ या फिर कुछ और काम कर सकूँ। तो इसीलिए मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ, और हमें अपने आप को हमेशा बिजी रखना चाहिए। दूसरों की तरफ ताका-झाकी हमें बहुत कम करनी चाहिए था। हमें अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी लानी है कि हम दूसरों के अंदर भी कुछ अच्छा ही ढूँढें, ना कि उनकी बुराई करें। तो ये पीछे की साइड का मैंने कंप्लीट कर लिया था। अब मैं आ गई हूँ आगे की साइड, और इनको भी मैं अच्छे से गोड़ लेती हूँ। तो इसी तरीके से हम हाउस वाइफ को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय को साथ में लेकर हमें अपने कामों को करना है। ये चाहे वर्किंग हाउस वाइफ हो, वर्किंग वूमन हो, या हाउस वाइफ हो, दोनों को ही जो है मिलजुल कर अपने समय के साथ अपने कामों को अपने समय के साथ बांट लेना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग अपने काम करने चाहिए। तो अभी हो गया यहाँ पर दूसरे दिन का सुबह का टाइम, और मैं उठ गई थी। मैंने झाड़ू लगा लिया था, अपने सुबह के काम से निवृत्त तो हो गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा चाय पी ले जाए। चाय पीकर मुझे नहाने भी जाना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आ गई थी नहाकर। ये देखिए, मैंने तुलसी में जो धूप जला ली है, और सूरज देवता हमारे निकल चुके हैं, इतने तेज आ चुके हैं। और यहाँ पर तुलसी मेरी सूख गई थी। 2 छोटे पौधे आपको वहाँ पर हरे दिख रहे होंगे, तो वही उनको ही मैं अब उनकी ही पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं कल बड़े पौधे लाऊंगी, उनको भी लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी क्लास में, और यहाँ पर आज मैं दिखाती हूँ मैं अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाती हूँ। यहाँ पर तो मैंने अपने बच्चों को पढ़ा लिया। उसके बाद हम चलते हैं नर्सरी क्लास में। तो ये नर्सरी के बच्चे हैं, और यहाँ पर मैम इनको समर एक्टिविटी करा रही है कि समर में सूरज कितना तेज़ आता है। ये देखिए, इतना सूरज तेज़ है, उसकी किरणों को किस तरीके से कलर के साथ यहाँ पर मैम इनके साथ हेल्प कर रही है, इनको एक्टिविटी करा रही है। तो ये मैम हमारी समय समय पर बच्चों को डे आफ्टर डे एक एक एक्टिविटी कराती रहती है, जिससे बच्चों को भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले समर में किस तरीके से गर्मी होती है, और किस तरीके से हम लोग पसीने में इतना परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे इंजॉय कर रहे हैं मैम के साथ बैठकर। इसी तरीके से मैम अलग अलग एक्टिविटी कराती रहती हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैम यहाँ पर बच्चों के साथ क्लिप भी ली है मैम ने, और बच्चों को एक साथ बैठकर बच्चों को नीचे बैठाया। तो मैम अपना भी उनके साथ नीचे बैठी हैं, ताकि बच्चे अपना जैसा हमें समझें और हम बच्चों को अपना जैसा समझें। तो ये हमें बच्चों को जो है अलग ट्रीट नहीं करना है, बच्चों के साथ बच्चे बनकर रहना है, तभी बच्चे हमसे प्यार करेंगे और हम बच्चों से प्यार करेंगे। तो यहाँ पर हो गया था हमारा छुट्टी का टाइम, और अब हम जाएंगे अपने घर को, करेंगे अपने आगे के काम। तो यहाँ पर बच्चे सब बैठे हुए हैं बस में, जिसका स्टॉप आते रह रहा है वो यहाँ पर से उतरते रह रहे हैं और अपने अपने घरों को जाते रह रहे हैं। हमारा स्टॉप भी आने वाला है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।